एपिसोड के स्टार्ट में हम सारे मास्टर को देखते हैं जो सभी परेशान होते हैं कि मूजियान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन तभी उन्हें सामने से मूजियान किन्यू के साथ आते हुए दिखाई देता है जो कि अपने स्वॉर्ड पे खड़े होकर मार्शल आर्ट कंपटीशन में आ रहा था। और रास्ते में आते आते वो कई सारे स्टंट भी मार रहा होता है और उसे आते हुए देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा खुश तो मार्क होती है। तो वहीं यूनहाई और उसका साथी मूजियान को देखकर एकदम हैरान होते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन तब भी इसकी इतनी तारीफ क्यों की जाती है। सारे लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई भी काम का नहीं है, मैं तो इसे चुटकियों में हरा दूंगा। साथ ही मूजियान को देखकर वो लड़की जो कि उस शराब वाले मास्टर को ग्रैंडपा कह रही थी, वो खुद से कहती है मैंने तो मूजियान को 6 साल बाद देखा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। जिसके बाद मूजियान अपनी स्वॉर्ड को वहां से हटा देता है और खुद हवा में चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहां वो जैसे जैसे अपना हवा में कदम बढ़ाता उसके कदम के नीचे वो लोटस आ जाता है, जिसपे पैर रखते हुए मूजियान वहां से सारे मास्टर की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर हेड मास्टर भी हैरान रहते हैं कि मूजियान अब तो हवा में भी चल सकता है। साथ ही इस चीज को देखकर यूनहाई कहता है जितना मैंने इसे बेकार समझा था इतना बेकार ये नहीं लग रहा है, क्योंकि हवा में लोटस की मदद से चलने के लिए कम से कम एक डिसाइपल को गोल्डन कोर पीरियड पार करना होता है, उसके बाद ही वो हवा में ऐसे लोटस की मदद से चल सकता है। अगर मूजियान ने इसे पार कर लिया है तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये इतना कमजोर तो नहीं होगा, इसलिए इससे फाइट करने के टाइम मुझे सावधान रहना होगा, मैं पहले से ही इसे कमजोर नहीं समझ सकता। वही मूजियान पूरे स्टाइल के साथ उन लोटस पे पैर रखते हुए नीचे आ रहा होता है, जिसे देखकर बाकी सारे लोग हैरान थे। पर इस चीज से सबसे ज्यादा खुश तो हेड मास्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मूजियान पे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी है कि वो इस कंपटीशन को जरूर जीतेगा। और उसे ऐसे हवा में चलते हुए देखकर उन्हें और भी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तब बाकी मास्टर लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर कौन सी बात से आप इतना खुश हैं? आपकी खुशी देखकर तो ऐसा लगता है कि आप मूजियान को बिना फाइट किए ही इस कंपटीशन को जितवा दोगे। जिस पर हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वहीं रोम के साथ वाला डिसाइपल मूजियान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो खुद से कहता है तुम्हारी जितनी तारीफ हो रही है उतनी ही ज्यादा बेइज्जती करवा कर देख लेना मैं तुम्हें इस कंपटीशन में कैसे हरा देता हूँ। अब मूजियान वहाँ से सारे मास्टर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। तब ये देखकर हेडमास्टर उससे पूछते हैं आखिर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मार्शल आर्ट कंपटीशन तो शुरू ही हो चुका है और इसमें कई सारी फाइट पहले से ही हो चुकी है, और अगर तुम थोड़ी देर और आते तो तब तो तुम्हें इस मार्शल आर्ट कंपटीशन से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तब ये सुनकर मूजियान हेडमास्टर से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने आने में काफी देर कर दी। मैं जानता हूँ कि मास्टर को इंतजार करवाना एक अच्छे डिसाइपल की खासियत नहीं होती है, इसलिए मैं आप सभी से बिल्कुल दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे माफ कर दें। तब ये सुनकर वो शराबी मास्टर और बाकी लोग कहते हैं तुमने माफी मांग ली, यही बहुत बड़ी बात है, हम सब ने तुम्हें माफ किया। जिसके बाद वो शराबी वाले मास्टर मूजियान से पूछते हैं हम दोनों को मिले काफी टाइम हो चुका है, तो क्या अब भी तुम मुझे जानते हो? जिसपे मूजियान कहता है मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ग्रैंडपा बाइली हैं। ये सुनकर वो शराबी वाला मास्टर खुश हो जाता है कि मूजियान को मैं इतने टाइम बाद भी याद हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो मूजियान से कहती है तुम्हें ग्रैंडपा बाइली तो याद थे, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ कि तुम मुझे भूल गए? जिसके बाद वो उसका कान पकड़कर उसे चिल्लाने लगती है, लेकिन मूजियान कहता है मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझे भूल कैसे गए? लेकिन तब मूजियान उससे कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वू शुआंग हो। तब वू शुआंग दोबारा उसका कान पकड़ते हुए कहती है मजाक करते हो, तुम तो मेरे साथ मजाक करने लगे। तब वहाँ पर मार्क भी आ जाती है, इसलिए मूजियान उसके पास जाकर उससे कहता है मैंने अपनी काफी ज्यादा कल्टीवेशन की है और इतनी कल्टीवेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा।
ये सुनकर माँ खुश हो जाती है। अब हेडमास्टर आगे आकर मूजियान को सारे रूल बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से फाइट की जाएगी और किन 10 डिसाइपल को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि किसी भी तरह का मैजिकल वेपन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। उसे जो भी इस्तेमाल करेगा उसे बिना कुछ कहे सीधा इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसे वेपन का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोच लेना। जिस पर मूजियान कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक सही तरीके से इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को खेलूं और इसे जीत कर भी दिखाऊं। तो वही डॉन के साथ वाला डिसाइपल खुद से कह रहा होता है कि मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आखिर कर क्या सकते हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर तो मेरे कान में दर्द हो गया। बस अब मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर पावर्स कितनी है, पर तुम चाहे जो भी कुछ कर कर दिखा दो, लेकिन मैं तुम्हें इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में धूल चटा कर ही रहूंगा और जितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं उन सभी के सामने देख लेना मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा कर ही रहूंगा। इधर मार्क मूजियान से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आपकी मदद कर कर ही रहूंगी इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में जीतने के लिए। कुछ भी मदद की जरूरत होगी आपको तो मुझे बताना, मैं सबसे आगे रहूंगी। तब ये देखकर वो शुआंग को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में मूजियान के पास आ जाती है और उसका हाथ घसीटते हुए कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मदद की जरूरत हो तो पहले मुझे बताना। तब ये देखकर मार्क को गुस्सा आने लगता है और वो शेंग एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों यहीं पर फाइट शुरू कर देंगे। अब वो होस्ट वाले मास्टर सारे डिसाइपल से कहते हैं कंपटीशन का अगला राउंड कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन अगर उस राउंड को शुरू होने से पहले आप सभी अपने अपने मास्टर या किसी से कुछ बातें करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन के बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। इसलिए जो भी कुछ पूछना होगा आप उनसे अभी जाकर पूछ सकते हो। इसलिए सारे डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाकर उनसे बातें करने लगते हैं। वहीं मूजियान को डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल युनहाई और अपने साथी के साथ दिखाई देता है, जो सभी कुछ बातें कर रहे थे और उन्हें बातें करते हुए देखकर मूजियान को कुछ शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर ये लोग कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, मुझे इनसे सावधान रहना होगा। तो वही मार्क मूजियान से कहती है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ताकि तुम इस कंपटीशन को आसानी से जीत जाओ। जिस पर मूजियान कहता है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर सभी से कहते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन का अगला राउंड अब शुरू कर दिया जाता है और उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।